हरे कृष्णा, हरे राधे। आज मैं आपको झूला तीज की कथा सुनाऊंगी। जिस तीज में हम झूला झूलते हैं और तीज पूजते हैं, वह तीज श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। इस तीज में सभी कंवारी कन्याएं खेतों में या जंगल में कहीं भी जाकर झाड़ की पूजा करती है और झूला झूलती है। झाड़ में एक देवी प्रकट हुई थी, उसे तीज माता कहते हैं। उसने सभी कंवारी कन्याओं को वर दिया था कि जो जैसा वर मांगे उसे वैसा ही वर मिले, इसलिए इस तीज की पूजा की जाती है। वैसे तो तीज हमारे देश में 4-5 करते हैं, उनमें से एक तीज भादुड़ी तीज, जो जिसे सत्तू तीज भी कहते हैं या कजली तीज भी कहते हैं। एक हरतालिका तीज, वह भी भादों में आती है, परंतु सावन शुक्ल पक्ष तृतीया को जो तीज आती है उसमें कंवारी कन्याएं और सौभागिन महिलाएं तीज माता की पूजा करती है और झाड़ की पूजा करती है और झाड़ की परिक्रमा लगा के झूला झूलती है और उसी से वर मांगती है। उससे से हर स्त्री का सौभाग्य बढ़ता है और कंवारी कन्या को अच्छा वर मिलता है। इसकी मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में श्रावण माह आया, उसमें तीज के झूले सभी जगह डल गए और सभी सखियां तीज का झूला झूलती थी, परंतु एक सखी जिसके माँ बाप नहीं थे और उसका एक भाई था, वह अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, परंतु उसकी भाभी अपने ननद को बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसलिए उसके पास कपड़ों की थोड़ी कमी थी। तो एक बार उसकी सगाई तो हो गई, परंतु उसके ससुराल से संझारा नहीं आया। संझारे राजस्थान में आते हैं और उसमें लहरिया की साड़ी ओढ़ने आती है, उसे ओढ़कर लड़कियां तीज माता की पूजा करती है। उस लहरिया को ओढ़कर पूजने से सौभाग्य बढ़ता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए उस लड़की के गरीब घर की थी और ससुराल भी गरीब था, इसलिए लहरिया नहीं आया। तब वह अपनी भाभी से जाकर बोलती है कि हे भाभी, मुझे आप अपना वाला लहरिया दे दो, उससे पहनकर मैं तीज माता की पूजा करके आती हूँ। भाभी ने मना कर दिया। वह नदी के किनारे जाकर रोने लगी और सोचने लगी कि मेरे भाग्य में कोई सुख नहीं लिखा है और मैं वर्षों से तीज माता की पूजा कर रही हूँ, परंतु मैं लहरिया का वेश पहनकर आज भी पूजा नहीं कर सकती हूँ। तब उसकी सखियों ने कहा कि अपनी भाभी का मांग लो। तब उसने कहा कि भाभी ने मना कर दिया। सखियाँ बोली, चल हम चलते हैं तुम्हारे साथ और तुम्हारी भाभी से तुम उनका लहरिया लेकर तुम्हारी तीज पूजने कल चलेंगे। सखियों के साथ बहन भी अपनी भाभी के पास गई तो भाभी से सखियों ने कहा कि भाभी, तुम आज अपनी ननद को लहरिया दे दो, अपना इससे पहन कर ये तीज पूजेगी और फिर आपको अपना लहरिया वापस दे देगी। तब भाभी ने सखियों के सामने कह दिया, ठीक है मैं दे दूंगी, परंतु एक शर्त है, इस पर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। रास्ते में कहीं बरसात आ जाए और ये भीग जाए तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी, इसकी बरसात से रक्षा करनी होगी। तब ननद ने हाँ कर दिया कि मैं ऐसा ही करूँगी। दूसरे दिन ननद अपनी भाभी का लहरिया पहनकर तीज माता को पूजने गई। वहाँ तीज पूजा की, झाड़ की पूजा की और तीज माता से वर मांगा कि अगले साल मैं अपने ससुराल का लहरिया पहन कर ही तीज माता की पूजा करूँ। जब सखियाँ झूला झूल कर वापस घर की ओर आ रही थी, तब भाभी ने सोचा, इस ननद ने मेरा लहरिया ले लिया है और मैं इसे देना नहीं चाहती थी, परंतु सखियों की वजह से मुझे देना पड़ा। अब मैं ऐसा करती हूँ, इस लहरिया को भिगा देती हूँ, फिर मैं इसके साथ इससे बिना भीगा हुआ मांगूंगी। तब उससे कुछ ऐसे आते थे कि उसने अपनी तांत्रिक भक्ति सीख रखी थी, तो उससे चील का रूप धारण कर लिया जो आकाश में उड़ सकती है। उसने चील का रूप धारण करके अपनी चोंच में बहुत सारा पानी भरा और उस लहरे पर डाल दिया और
उसी समय बरसात भी आ गई। अब लहरिया भीग गया। ननद को बहुत दुख हो रहा था कि मैं अपनी भाभी को क्या जवाब दूंगी। वह सखियों से बोली कि आपके कहने से भाभी ने मुझे लहरिया तो दिया, परंतु अगर ये भीग गया है और अब भाभी मुझे गुस्सा करेंगी, मैं क्या जवाब दूंगी भाभी को। सभी सखियों ने कहा हम इस लहरिया को सुखा देते हैं, हम सभी मिलकर। सभी सखियों ने लहरिया को मिलकर सुखाया, परंतु पूर्ण रूप से नहीं सूखा और शाम हो गई। सखियों के साथ ननद भी घर आई और अपनी भाभी को, सखियां अपने अपने घर चली गई और भाभी को लहरिया दिया। तो भाभी ने कहा ये भीगा हुआ है, मैंने तुमसे कहा था अगर ये भीग जाएगा तो मैं तुझे जो कहूँगी वह करना पड़ेगा। तब ननद भाभी के चरणों में गिर पड़ी और बोल रही कि भाभी आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी। तब भाभी ने कहा इस घर से निकल जा। तब ननद बोली कि मैं कुछ दिनों की मेहमान हूँ, मेरी शादी हो जाएगी, मैं ससुराल चली जाऊँगी, तब तक मैं कहाँ जाऊँ। तब वह रूठ कर सो गई। शाम को उसका भाई आया तो बोली, कुछ नहीं बोली। तो भाई ने कहा कि बहन क्या हुआ। बहन ने सारी बात बता दी। भाभी बोली आपकी ननद ने मेरा लहरिया भिगोया है, मेरे वचनों के अनुसार इसने लहरिया भिगो दिया, अब इसे आप घर से निकालिए। तब उसे ने कहा कि मैं इसे घर से कैसे निकालूं, ये मेरी बहन है। तब उसने कहा अगर घर से नहीं निकाल सकते तो इसे मार कर कहीं डाल दीजिए। तब भाई बोला तुम जो चाहो कर लो, परंतु मैं अपनी बहन को नहीं मार सकता। ऐसा कहकर भाई तो कहीं दूसरी जगह चला गया घर के झगड़े से। और ननद ने भी सोचा कि भाभी को मना लूं, परंतु वह भाभी के पास गई। तब भाभी ने ननद से बहुत गुस्सा करके घर से निकाल दिया और घर से निकाल कर अपने भाई से कहा कि मेरी ननद को तुम मार के आओ। जब भाभी के भाई ने उसकी ननद के पीछे पीछे वह जंगल में गया और जंगल में वह बहन एक झाड़ के पेड़ के नीचे, जहाँ पे उसने तीज माता की पूजा करी थी, वहाँ बैठकर रो रही थी। भाभी का भाई गया और उससे मारने के लिए दौड़ा, परंतु उस समय उसका स्वयं का भाई आकर उससे उसकी रक्षा की और अपनी बहन को वह ननिहाल छोड़कर आया। इस प्रकार दूसरे दिन जब अपने घर आया तो उसकी पत्नी को रूठा हुआ देखता है कि अब मैं क्या करूं। है बोली तुम अपनी बहन को मारकर उसके खून से मेरे लहरिए को धोगे, तभी मैं बात करूंगी और तभी मैं भोजन बनाऊंगी, तभी मैं आपको चैन से रहने दूंगी। ऐसा वचन सुनकर वह दुखी हुआ, बोला कि मैं अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तब वह बोला अगर तुम्हें अपने गृहस्थी जीवन में खुश रहना है तो तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि वह भाभी बहुत ही खराब थी और बहुत ही गुस्से वाली थी। उसे इस बात की समझ नहीं थी कि ननद उसकी बहन जैसी ही है। वह गया और एक कुत्ते को मारकर कुत्ते को एक ज़मीन के रास्ते पर गाड़ कर उसके खून से उसके लहरे को रंग के लाया और कहा कि मैंने अपनी बहन को मार दिया। बहन नहीं, भाभी अपनी पत्नी को ला कर दिया। तो वह बोलती है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, आप अपनी बहन को मार ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपनी बहन को मार कर उसके खून से मुझे लहरिया रंगवा दोगे। तब ऐसा उसने कहा, तब अपने भाई को खोजने के लिए भेजा तो उसके भाई ने कहा कि जीजा जी ने एक कुत्ते को मार के आपका लहरिया रंगा है। इसलिए वह फिर रूठ गई और अपने पति से झगड़ा करने लगी, आतंक करने लगी। पति दुखी हो गया और गुस्से में आकर अपने ननिहाल में जाकर अपनी बहन को ही मार दिया। मार कर उसे उस जहाँ पर कुत्ते को गाड़ा था वहीं पर लाकर उसे ज़मीन में गाड़ दिया। अब वहाँ पर जहाँ पे बहन गड़ी थी वहाँ पर एक झाड़ का पेड़ उग आया और जहाँ पे कुत्ता गड़ा था वहाँ एक आकड़े का पेड़ उग आया। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिवाली आने वाली थी और बहन की ससुराल से समाचार आया कि अब हम देवउठनी एकादशी पर आपकी बहन का अपने बेटे से विवाह करने के लिए बारात लेकर आएंगे। ये समाचार सुनकर भाई बहुत दुख हुआ, सोचा मैंने बहन को मार दिया है, बहन को मरे 3-4 महीने हो गए और अब उसके ससुराल वाले बारात लेकर आएंगे तो मैं किसी के क्या जवाब दूंगा। तब उसकी पत्नी बोली कोई बात नहीं, मेरी छोटी बहन है, उसके साथ उसका विवाह कर देंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और जो हुआ सो हुआ। अब वह क्या करे। उसने सोचा पत्नी कह रही है वही मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं पत्नी के आगे कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह पत्नी से इतना डरता था कि उसे उसके डर की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाता था।
परंतु अपनी बहन को मारना तो इतना गलत है कि चाहे पत्नी कैसी भी हो उसे नहीं मारना था, परंतु उससे गुस्से में ऐसा भी कर दिया। देवउठनी एकादशी आई और बहन के ससुराल वाले सज धज कर बारात लेकर उसी रास्ते से आए जिस रास्ते से बहन को मारकर काटा था और कुत्ते को मारकर काटा था। आए, पहले के ज़माने में बारात एक रात या 2 रात रुक कर जाती थी। रास्ते में उनके रात हो गई तो उन्होंने सोचा यहाँ थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं और फिर बाद में गांव तक चलते हैं। तब उन्होंने शाम के समय उस झाड़ के जगह और उस जहाँ पे कुत्ता खड़ा था, आंकड़ा हुआ था, वहाँ रुक कर उन दोनों पेड़ों को काट कर आसन बिछाकर बैठने की सोची। तब एक नाई था, उसने उस आंकड़े को और उस झाड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी ली और काटने लगा। तो उनमें से आवाज़ आई, हे नाई, हमें मत काटो, हम आपके ही रिश्तेदार हैं, आपके ही रिश्तेदार हैं। कुत्ते के मारने से जो पेड़ उगा था आंकड़े का, उसमें से आई कि मैं तो एक पशु हूँ। और उस झाड़ के पेड़ से आवाज़ आई कि मैं तो आपके घर, आपके गांव में के किसी पुरुष की होने वाली पत्नी, ऐसी आवाज़ आई। तब नाई डर गया और राजा से उस अपने घर जिस लड़की के पिता से कहा। लड़की का पिता आया, उसने भी उसे काटने के लिए कुल्हाड़ी ली तो उन्हें वह आवाज़ सुनाई दी। दोनों डर गए। अब दूल्हा आया तो आंकड़े को काटने के लिए चाहा तो उसमें से आवाज़ आई, जीजा जी हमें मत काटिए, क्योंकि हम तो आप जिस घर से दुल्हन लेने आए उस घर में रहने वाले एक छोटे से कुत्ते हैं, वहीं का दाना पानी खाकर बड़े हुए, आप हमें क्यों काट रहे हैं। और उस झाड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी बाई तो उसमें से आई आवाज़, हे सैया मुझे क्यों काट रहे हो, हे मेरे होने वाले पिया, हे मेरे होने वाले साजन, मेरे पति, आपका मैं इंतज़ार पिछले 1 वर्ष से कर रही हूँ और आपके लिए मैंने सभी देवी देवताओं की पूजा की, परंतु आप आए तो भी थोड़ी देर आए। अब क्या होगा, मेरा इंतज़ार खत्म नहीं हुआ। अब मैं युगों तक, जब तक आप मुझे अपने साथ विवाह करके नहीं ले जाएंगे, तब तक मैं यही इंतज़ार करती रहूँ। ये आवाज़ सुनकर दूल्हा डर गया और सोचने लगा, ये कैसे हो सकता, यहाँ से कैसी आवाज़ आई है। तभी वह दूल्हा अपने पिता से सारी बातें बताता है और पिता अपने साथ एक ब्राह्मण लेके आया था। उस ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण ने भी ये आवाज़ सुनी तो ब्राह्मण बोला कि कुछ न कुछ बात हुई है। तब ब्राह्मण ने भगवान से प्रार्थना की, देवी से प्रार्थना की कि हे देवी, जहाँ इस जगह पे जिस चीज़ का, जिस देवता का या जिस मनुष्य का वास है वह मुझे ज्ञात हो, मुझे पता हो। तब आकाश में से आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण देवता, जिस पेड़ को तुम काटना चाहते हो उस पेड़ में इस दूल्हे की दुल्हन दबी है, दूल्हे की दुल्हन को मार कर यहाँ गाड़ा गया है और ये आपके इंतज़ार में यहाँ बैठी है, विवाह के इंतज़ार में, इसका विवाह नहीं हुआ इसलिए दुखी है और अपने पिया से कह रही है कि मुझे मेरा इंतज़ार खत्म करो और मुझसे विवाह करो, इसलिए आप इस दूल्हे का विवाह इस झाड़ के साथ करा दीजिए। तब ब्राह्मण देवता बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं झाड़ के साथ इसका विवाह कैसे करा सकता हूँ, और साथ में जो एक कुत्ता है इसे अपने घर की रखवाली के लिए ले जाइए ताकि इन दोनों की मुक्ति हो जाए और इन्हें अगला जन्म अच्छे से मिले। तब आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण देवता ने सोचा कि अब क्या किया जाए। उन्होंने उस पहले आंकड़े के बोझे को उपाड़ दिया, क्योंकि कटने में तो वो आ नहीं रहा था, जड़ से उपाड़ दिया और उसे एक जगह रख दिया और बाद में उस झाड़ को बड़ी ताकत लगाकर ब्राह्मण ने और सभी ने मिलकर उसे उपाड़ दिया। उपाड़ के उस झाड़ से उस वर का, उस दूल्हे का विवाह करवा दिया गया और विवाह करा के जैसे 7 फेरे पूरे हुए, उस झाड़ में से वह कन्या प्रकट हो गई, जिस कन्या को उसके भाई ने मारकर उस झाड़ के नीचे गाड़ा था। तब वह दूल्हा बोला कि तुम कौन हो, अभी अभी तो तुम एक झाड़ का पौधा थी और अब तुम कन्या के रूप में कैसे परिवर्तित हो गई। तब वह कन्या बोली, मैं वही कन्या हूँ जिसके साथ आपका विवाह होने वाला था, परंतु संयोगवश आपसे मेरी मृत्यु
उससे पहले हो गई। मेरी मृत्यु के कई कारण हैं, परंतु इसमें मेरे भाई का कोई दोष नहीं। मेरा भाई मजबूरी में मुझे मार कर यहाँ गाड़ कर गया था, परंतु मेरे जैसे भाई बहुत सभी को मिले और मेरा भाई बहुत ही अच्छा था, परंतु ये उसकी बहुत बड़ी मजबूरी थी, इसलिए वह मुझे यहाँ गाड़ कर गया था। परंतु ईश्वर को जिसे मिलाना होता है वह मिल ही जाता है। मैं आपके इंतज़ार में देवी तीज माता की भक्ति कर रही थी और तीज माता ने मुझे इस पेड़ के द्वारा उत्पन्न मरने के बाद इस पेड़ के द्वारा उत्पन्न किया और आज आपसे विवाह होने के बाद मैं अपना पुराना शरीर पाकर वापस जीवित हो गई हूँ। ये सुनकर दूल्हा बोला, ये मैं कैसे मान सकती हूँ। तभी उस कुत्ते में से जो पेड़ उगा था आकड़े का, वहाँ से उसमें से एक कुत्ता निकल कर खड़ा हो गया। तो उस कुत्ते में से भी आवाज़ आई कि ये भी इसके भाई ने मारा था और इसका भी इसके विवाह करने से और इस कन्या के पुण्य के प्रभाव से ये भी पुनर्जीवित हो गया। ये सुनकर दूल्हा और दुल्हन वही ससुराल गई जहाँ उनका उस लड़की का मायका था और दोनों पति पत्नी जाकर उससे भाई से मिले। तो भाई बोलने लगा, ये तो मेरी बहन है, परंतु मैंने अपनी बहन को अपने हाथों से मारा है, ये कैसे हो सकता है कि मेरी बहन जीवित हो गई। तब बहन अपने भाई से मिली और बोली, भैया ये आपकी गलती नहीं थी, ये आपने भाभी के आवेश में आकर कहा किया था, परंतु मुझे इसका दुख नहीं है। परंतु मेरी तीज माता ने मुझे दोबारा जन्म दिया है, दोबारा मुझे जीवन दिया है और मेरी भक्ति द्वारा आपके चुने गए वर्ष से मेरा भाभी हो गया है। तब भाभी ने सोचा कि मैं अपनी बहन से इसका विवाह करना चाहती थी, परंतु ये तो जीवित होकर आ गई। वह गुस्सा करते करते आई, भाभी अपनी ननद के पास आ ही रही थी। तब ही जब तक वह ननद के पास आती तब ही तीज माता ने उसे ऐसा परिणाम दिखाया कि वह वहाँ दर्द से और पीड़ाओं से तड़हाने लगी और उसका रंग काला पड़ गया और वह तीज माता के क्रोध से जलने लगी। अंदर ही अंदर जब वह जलने लगी तब उसने बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ, रोने लगी, कहने लगी मुझे क्या हो रहा है, मैं अंदर से जल रही हूँ। तब वह ननद के चरणों में आकर गिरी। अब पहले अपने पति के पास गई, पति ने बोला तूने मुझसे पाप करवाया है, उसका परिणाम है ये। तब वह ननद के पास आई, ननद ने कहा भाभी आपने मुझे लहरिया दिया था, परंतु छोटी सी मेरी गलती की वजह से आपने भाई बहन के रिश्ते को खराब किया है। मेरा भाई मुझे अपने माता पिता की तरह प्रेम करता था, परंतु आपने उसे मजबूर करके मुझे मरवाया, हमारे भाई बहन के प्रेम को बुरा बनाया। इसी परिणाम के स्वरूप आपको ये जलन हो रही है। इसका एक ही उपाय है कि आप तीज माता से क्षमा याचना करो। तब वह भाभी तीज माता के श्री चरणों में गिरी। तब तीज माता ने प्रसन्न होकर कहा कि तूने बहुत सारे पाप किए, परंतु आज इस कन्या के कहने से और इस कन्या के प्रसन्न होने से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए तुझे मुक्त करती हूँ उस पाप से। तभी उस भाभी को उसके पाप से मुक्त किया और कन्या के वर से कहा कि इसे अपनी पत्नी बनाकर रखना और इसे सदा सुख ही जीवन देना, क्योंकि इसने मेरी पूजा की है और जो मेरी पूजा करेगा मैं उसके लिए जो जैसे वह भाग्य हो उसके लिए भाग्य में अच्छा वर लिख दूंगी। ये मेरा वादा है। तीज माता ने सभी स्त्रियों को और सभी कन्याओं को वर दिया, जो मेरी पूजा करेगा उसके लिए अच्छा घर और वर मिलेगा। तो ये थी तीज माता की एक कथा जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। इस कथा को आप अवश्य सुने और तीज माता की पूजा अवश्य करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।